क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आत्मज्ञान के शिखर पर होता है, तब सबसे बड़ा युद्ध किससे होता है? वह युद्ध होता है मारा से, काम, क्रोध, मोह, भय और अहंकार का राजा। वह कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि वह हर उस विचार, हर उस भावना का स्वरूप है जो हमें खुद से, अपने सत्य से भटका देती है। बात है उस रात की, जब सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने प्रण लिया था, जब तक सत्य का ज्ञान न हो वे उस स्थान से नहीं उठेंगे। और तभी आया मारा। लेकिन मारा कौन है? बौद्ध धर्म में मारा सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि 4 प्रकार की बाधाओं का प्रतीक है, जिन्हें 4 मारा कहा गया है। क्लेश मारा, क्लेशा मारा, भीतर की इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या। मृत्यु मारा, इमृत्यु मारा, मृत्यु का भय। स्कंध मारा, स्कांधा मारा, 5 तत्वों का मोह, शरीर, भावना, संकल्प, चेतना और रूप। देवपुत्र मारा, देवापुत्र मारा, देवों के स्वामी, जो अहंकार और शक्ति के माध्यम से बुद्ध को रोकना चाहता है। और इस अंतिम प्रकार देवपुत्र मारा ने बुद्ध के आत्मज्ञान में बाधा डालने की पूरी कोशिश की। मारा ने अपनी सुंदर और मोहक बेटियां भेजीं, तृष्णा, डिजायर, रति, प्लेजर और अरति, डिस्कंटेंट। उन्होंने नृत्य किया, मधुर गीत गाए, सिद्धार्थ को संसार के सुखों की याद दिलाने की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ की दृष्टि भीतर लगी हुई थी। वे न तो आकर्षित हुए, न विचलित। फिर आया मारा का राक्षसी सेना के साथ हमला। अग्नि, बिजली, बाण, अंधकार और चीखें, ये भय फैलाने की कोशिश थी। लेकिन बुद्ध अडिग रहे। कहा जाता है कि जो तीर मारा ने छोड़े, वे बुद्ध के चारों ओर कमल बनकर खिल गए। जब सब असफल हो गया तो मारा ने अंतिम चाल चली, संदेह की। उसने कहा, तुम कौन होते हो बुद्धत्व का दावा करने वाले? क्या कोई गवाह है तुम्हारे प्रयासों का? बुद्ध ने बस धरती को छुआ और धरती ने कांपते हुए उत्तर दिया, मैं हूं साक्षी। मारा और उसका संपूर्ण अस्तित्व उसी क्षण नष्ट हो गया। कम लोग जानते हैं कि मारा बुद्ध के आत्मज्ञान के बाद भी कई बार उनके सामने आया। एक कहानी में मारा बुद्ध से कहता है, अब तुम बुद्ध बन चुके हो, अब बस संन्यास छोड़ दो और मृत्यु को स्वीकार करो। लेकिन बुद्ध ने जवाब दिया, मैं तब तक इस संसार को नहीं छोड़ूंगा जब तक एक भी व्यक्ति अज्ञान में है। असल में मारा आज भी जीवित है। जब आप क्रोधित होते हैं, मारा बोलता है। जब आप अपने अहंकार में खो जाते हैं, मारा मुस्कुराता है। मारा एक विचार है, एक भ्रम है। और जब हम चेतना की ओर, ध्यान की ओर, सत्य की ओर बढ़ते हैं, तब हम भी बुद्ध की तरह मारा को पराजित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी मारा की असली पहचान को समझ सकें। और हाँ, अगली बार जब भीतर से कोई आवाज कहे तुम नहीं कर सकते, तो समझिए मारा फिर से सामने है। अब निर्णय आपका है, झुकेंगे या बुद्ध की तरह अडिग रहेंगे। धन्यवाद। बोधिपथ पर चलते रहिए।